जी अस्सलाम वालेकुम सभी लुकमान इज़ हियर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो डिस्कस हम करेंगे हीलियम 10 के बारे में और कुछ अदर टूल्स के बारे में कि किस मॉडल के लिए अमेज़ॉन के कौन सा टूल जो है वो सूटेबल है। तो उसके लिए जो सबसे मेन टूल है वो हीलियम 10 है, आपने इसके बारे में सुना होगा। दूसरा सेकंड नंबर पे कीपा भी है, जंगल स्काउट है और कुछ फ्री एक्सटेंशंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो हीलियम के बारे में है। हीलियम को जस्ट लोग एक या दो टूल्स इसके अंदर जो मौजूद हैं उनको यूज करते हैं, जिसमें सबसे नंबर वन पे जो आता है वो ब्लैक बॉक्स है। अब बेसिकली जब आप हीलियम 10 की एक वेब होती है और एक एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन मींस के जैसे ये अब यहाँ पे क्रोम के ऊपर आपको एक हीलियम की एक्सटेंशन नजर आ रही है, इसको आप अमेज़न के ब्राउजर पे रन करेंगे तो ये एक आप एक्सटेंशन रन करके और इस टूल की हेल्प से अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें सिर्फ एक दो प्रोग्राम को हम यूज करते हैं जैसे कि एक्सरे है और एक और है टूल जिसमें हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में यूज कर लेते हैं उसको। तो सबसे मेन जो टॉपिक है आज का वो ये है कि हीलियम 10 के अंदर और कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को मजीद बेहतर बना सकते हो। सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन जो टॉप पे आपको नजर आ रही है वो ये है कि कीवर्ड ट्रैकर। अब ये कीवर्ड ट्रैकर क्या है? अब कुछ लोग जो है वो नहीं जानते कि जब आपको पीपीसी रन करनी होती है तो पीपीसी रन करने के बाद किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को जो है वो ट्रैक कर सकते हो और उनके डेली आप रूटीन देख सकते हो कि आज कीवर्ड का रैंक क्या है, किस तरीके से जो है वो डेली बेस पे अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम एंड अदर थिंग्स। तो ये कीवर्ड ट्रैकर है। इसकी हेल्प से आप अपने कीवर्ड्स को डेली बेस पे चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि कल इसका बीएसआर क्या था, आज इसका बीएसआर प्रोडक्ट का क्या है और ये कीवर्ड आज किस नंबर पे रैंक कर रहा है, इसकी ऑर्गेनिकली पोजीशन क्या है और इसकी जो है वो पीपीसी की बेस पे पोजीशन क्या है। अब पीपीसी के बारे में लोग नहीं जानते, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे। मैं जस्ट आज आपको हीलियम 10 का एक ओवरव्यू देना जा रही हूँ कि इसके अंदर जो टूल्स हैं वो किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। सेकंड नंबर पे ये ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट हंटिंग करते हो। किस तरीके से करते हो कि आप रैंडम रिसर्च नहीं करते, कीवर्ड्स फाइंड नहीं करते कि कोई भी प्रोडक्ट का पहले हम कीवर्ड ढूंढें और फिर उसका हम एनालिसिस करें और अमेज़न पे उसको पुट करने के बाद कीवर्ड को और उसके फर्दर जो है वो रिक्वायरमेंट्स हम चेक करें। इस ब्लैक बॉक्स के टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपना क्राइटेरिया मींस कि क्या अपनी प्रोडक्ट का आपका सर्च वॉल्यूम होगा, क्या उसका कंपटीशन होगा, कितना आप उसके मतलब सेलर्स रखना चाह रहे हो और कितना आप उसकी प्राइस रखना चाह रहे हो, क्या उसकी प्राइस रेंज है, क्या सर्च वॉल्यूम है। ये सारी चीजें आप क्राइटेरिया ब्लैक बॉक्स के अंदर पुट करते हो और ब्लैक बॉक्स में पुट करने के बाद आपको वो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स निकाल के देता है। फिर उन प्रोडक्ट्स को फर्दर आप एनालिसिस करते हो। फिर उसके बाद जी एक आ जाता है टूल सेरिब्रो। अब सेरिब्रो में आप क्या करते हो, बेसिकली ये यूज होता है, आप इसमें एसन डालते हो और इस एसन की हेल्प से आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। अब वो एसन्स आपको चूज करने हैं। अब आपने एक रैंडम सा कीवर्ड किचन गैजेट्स लिख दिया अमेज़न पे या आपने लिख दिया किचन एसेसरीज और आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई और उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जब आप देख रहे होते हो तो फिर आप उसके ऊपर सेरिब्रो रन करके और उनके एसेंस को वहां से ग्रैब करके और आप फिर उसमें से अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। एक तो पर्पज इसलिए है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। सेकंड सेरिब्रो किस लिए यूज होता है कि आपने इसमें एसेंस की हेल्प से आप अपना कीवर्ड रिसर्च करते हो अपना कंटेंट बनाने के लिए। अमेज़न का कंटेंट मींस कि जब आपने अपना प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है
और उसका कंटेंट आपने लिखना है और उसको अमेज़न पे लिस्ट करना है, तो उसके लिए आपको कंटेंट रेडी करने के लिए आपका कीवर्ड्स का अच्छा होना ज़रूरी है, आपकी कीवर्ड्स का रिसर्च का अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये हीलियम का टूल सेरिब्रो है जो कीवर्ड रिसर्च जो है वो करने के लिए यूज़ होता है। फिर आ जाता है जी मैग्नेट। मैग्नेट में आपको जैसे सेरिब्रो में आपने जो है वो करना होता है एसेंस को, तो आपने मैग्नेट में कीवर्ड को टाइप करना होता है। मीन्स कि आपके माइंड में आया किचन का वर्ड आ गया, या आप कहते हो पोटैटो कटर या टमाटो कटर, तो वो आप जब पुट करते हो तो आपको उस वर्ड के साथ और बहुत से थाउजेंड्स कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जिनको आप वन बाय वन जो है वो चेक कर सकते हो। तो ये मैग्नेट के टूल का है। इस टूल की सबसे मजे की बात ये होती है कि इसकी हेल्प से आपकी कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी हो सकती है। आपके माइंड में जस्ट ग्लासेस आ गया, आपके माइंड में जस्ट कटर आ गया, नाइफ आ गया, गैजेट्स आ गया, मतलब एसेसरीज, हेयर एसेसरीज आ गया, तो आप इस तरह का कोई भी वर्ड टाइप करो और फिर आप मैग्नेट के टूल को जो है वो रन कर दो, तो आपको थाउजेंड्स कीवर्ड्स मजीद मिलते हैं। और फिर उसको आगे फर्दर आप कैसे एनालिसिस करके अपनी जो है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें मजीद जो हमें टूल यूज हो जाता है, उसके बाद फिर अदर टूल्स आ जाते हैं। फ्रैंकनस्टाइन, मतलब जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर देते हो तो आपको जो है वो एक आप गूगल ट्रेंड चेक करते हो, तो ये ट्रेंडस्टर है अमेज़न का ट्रेंड फाइंडर, कि आप इसमें इसकी टूल की हेल्प से प्रोडक्ट का जो है वो सर्च वॉल्यूम या ट्रेंड अमेज़न पे चेक कर सकते हो। ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप इस प्रोडक्ट की सीजनैलिटी अमेज़न के ऊपर और इसकी डिमांड और इसका मतलब ट्रेंड आप इस टूल की हेल्प से चेक कर सकते हो। अच्छा, जब आपकी ये समझें कि कीवर्ड रिसर्च हो जाती है एसन के मदद से कर लें आप, मैं यानी सेरिब्रो की हेल्प से या मैग्नेट की हेल्प से करके कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको अपना कंटेंट बनाना होता है और उन कीवर्ड्स को गेट करने के बाद आपको उनको प्रोसेस करना होता है कि किस तरीके से आप उनको प्रोसेस करें। आप उन कीवर्ड्स को फ्रैंकनस्टाइन में डालते हो और फ्रैंकनस्टाइन में डालने के बाद उनको आप प्रोसेस करते हो और वो उनको, अगर कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, उनको मतलब एक किस्म की आप अपने रिक्वायर्ड कीवर्ड्स को और उसमें से एक प्रॉपर फ्रेज बनाने के लिए आप फ्रैंकनस्टाइन को यूज़ करते हो। और इररेलेवेंट या जो कॉपी होते हैं बार बार वर्ड्स और इररेलेवेंट वर्ड्स को निकाल के एक प्रॉपर कीवर्ड को प्रोसेस करके एक रिक्वायर्ड कीवर्ड इस टूल की हेल्प से आप निकाल लेते हो। और उससे फिर आपको हेल्प आउट ये होता है कि आपको प्रॉपर फ्रेज या अच्छे एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनको आप अपनी कंटेंट में यूज कर सकते हो। फिर वो फ्रैंकनस्टाइन से आप प्रोसेस कर देते हो कीवर्ड्स को स्क्रिबल में प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पे अपना लिस्टिंग का डाटा पुट करते हो, कंटेंट का जो आपने बनाया होता है, और उस कंटेंट को या तो आप इसी टूल के ऊपर बना सकते हो और उसमें अपने प्रॉपर कीवर्ड्स को इनपुट कर सकते हो, जो कीवर्ड्स आपके पास फ्रैंकनस्टाइन से आपने प्रॉपर रेडी किए। और इस स्क्रिबल में जाने के बाद फिर आप उन कीवर्ड्स को प्रॉपर किस किस जगह पे आपने उनको पुट करना है, बाकायदा इसमें ऑप्शंस बनी होती हैं टाइटल की, और मतलब शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें बनी होती हैं कि बुलेट्स पॉइंट्स अलग होते हैं, डिस्क्रिप्शन अलग अलग होते हैं, और आप अपने कीवर्ड्स को हेल्प से कीवर्ड्स को इस टूल की हेल्प से अपने कीवर्ड्स को उसमें पुट कर सकते हो। फिर आ जाता है इंडेक्स चेकर। अब इंडेक्स चेकर क्या है? इंडेक्स चेकर भी आपका एक समझें कि लिस्टिंग के लिहाज से ही टूल है। इसमें आप चेक करते हो अपनी लिस्टिंग के अंदर मौजूद कीवर्ड्स को, और के कीवर्ड्स प्रॉपर मौजूद हैं और वो किस पोजीशन पे हैं, और इन सारी चीज़ों को देख के आप इंडेक्स चेकर में अपने कीवर्ड्स को कि अमेज़न पे वो किस सर्च टर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी इंडेक्स्ड हैं बाय अमेज़न एंड व्हिच वन आर नॉट।
तो यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स को श्योर करते हो कि मेरे कीवर्ड जो मैंने पुट किए थे वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। उसके बाद फिर इसमें मजीद आपके लिए कौन सा टूल है, अब इसमें कि FBA ट्रेनिंग का टूल है। इसमें आप इनकी वीडियोस को देख के और बाकायदा जो इनकी पॉलिसीज हैं प्रॉपर फॉलो आप इसको करके आप बाकायदा लर्निंग कर सकते हो। और इसी तरह बस ये लिस्टिंग एनालाइजर है, इसमें आप अपनी लिस्टिंग का स्कोर चेक कर सकते हो कि मेरी लिस्टिंग के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं, कि आपकी लिस्टिंग को कितनी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। आपने अगर इमेजेस 9 रिक्वायर्ड है, कहीं आपने 7 तो नहीं लगा रखे। और इस बेसिकली ये यूज़ होता है आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी को चेक करने के लिए कि इमेजेस भी पूरे हैं, बुलेट्स पॉइंट्स भी पूरे हैं, डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, अमेज़ॉन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इमेजेस है। मतलब आपकी लिस्टिंग किस हद तक अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है और किस किस चीज़ की कमी है, वो लिस्टिंग एनालाइजर की हेल्प से आप चेक करने के बाद अपनी लिस्टिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद ऑलमोस्ट जो हम ज़्यादा टूल यूज़ करते हैं या जिनको आप यूज़ कर सकते हो वो आज मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। इंशाल्लाह इनको डिटेल में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप ब्लैक बॉक्स को यूज़ कर सकते हो, मैग्नेट को कर सकते हो, सेरिब्रो को कर सकते हो। तो इन सारी जो है टॉपिक्स को इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।